देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। बढ़ोतरी है लेकिन मामूली है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ जी आपने? जी मेरा रखा हुआ है घर पे, भूल गया मैं। तो कोरोना से डर वर खत्म हो गया है क्या? जी सारा खत्म हो गया, है नहीं कुछ। मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया। नहीं। तो देश में कोरोना महामारी से हालात एक बार फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। कोरोना ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। देश में करीब 110 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 39,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो पिछले 24 घंटों में 39,726 नए कोरोना केस आए हैं और 154 लोगों की जान चली गई। हालांकि 20,654 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को संक्रमण के 25,833 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि इस साल सबसे ज्यादा संख्या है। देश में 24 घंटे में 154 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 20,654 है पिछले 24 घंटों का, लेकिन रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई और यही बार बार इशारा कर रही है कि खतरा बढ़ रहा है। जो लोगों को लग रहा है कि यह खत्म हो गया है। 24 घंटे का अपडेट आपको दे देते हैं। 24 घंटे में नए केस 39,726 नए केस 24 घंटे में आए हैं। 24 घंटे में जो ठीक हुए वो 20,654 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, लेकिन मौत 154 लोगों की बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से। और देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है? 10 बड़े अपडेट। 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 39,726 केस मिले हैं। 24 घंटे में 20,654 लोग ठीक हुए हैं और सिर्फ 6 राज्यों में देश के 85% केस हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि 6 राज्य ऐसे हैं 85% केस वहीं से हैं सीधा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 25,833 नए मामले। कोरोना से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है केरल। पंजाब के भी 9 शहर ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया गया है एहतियातन। गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर में 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन जारी है। दिल्ली में एक दिन में 607 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश की बात करें अगर तो 8 शहरों में रात 10 बजे तक की पाबंदी है। 10 बजे से कर्नाटक, गुजरात में रोजाना 1000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इससे जुड़ी अपडेट आप लगातार देख रहे हैं। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई कि कोरोना के सबसे ज्यादा जो केस हैं वो महाराष्ट्र में बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 25,833 नए केस सामने आए। पंजाब में करीब 10 जिले ऐसे हैं जहां पर रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है एहतियातन। सीएम अमरिंदर सिंह इस पूरे हालात को देखते हुए उन्होंने अहम बैठक की, करेंगे वो आगे। और दिल्ली में भी कोरोना के 607 नए केस सामने आए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। तो लगातार एहतियातन कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये संख्या बढ़ रही है क्योंकि देखिए लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हम इस पर कंट्रोल तो कर रहे थे, लेकिन फिर से वही संख्या हम देख रहे हैं कि किस तरह से आंकड़े बीते 24 घंटों के भी आपने देखे कि बढ़े हुए आंकड़े जो डरा रहे हैं। और कुल संक्रमित आप देखिए कि संख्या ये लगातार बढ़ रही है। 1,15,000 कुल संक्रमित 1,15,14,331 ये संख्या है कुल संक्रमितों की भारत में। और 1,10,83,679 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना का अब तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कुल एक्टिव केस जो हैं 2,71,282 एक्टिव केस पूरे भारत में। मौत 1,59,370 लोगों की अब तक हो चुकी है भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से। ये टोटल आंकड़े अभी तक के एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से ज्यादा 2,71,282 एक्टिव केस मौजूदा अभी पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर। 1,59,370 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक हो चुकी है देश भर के आंकड़े। In view of
the reports coming from certain states that this virus pandemic is spreading. So I only appeal to all the members of parliament who are here, who are there in their respective fields, to be extra careful. I know that you are all public representatives, you can't live in isolation. But at the same time, while dealing with people, meeting them, or going to the constituency or areas, be careful, follow strictly the advice given by the Health Ministry and Home Ministry, central government, as well as the guidelines issued by the state governments concerned from time to time, and see to it that they are implemented. Not only my appeal is to you, but also to the people in general, the members of the parliament. They should take interest to see that the people are guided properly. One of the reasons, as we are seeing, though the severity has come down, but the cases are spreading here and there, is that the people in those respective areas are not following the amount of discipline. This is a very, very important aspect. We should not allow the situation to deteriorate. आइए अब हम ये जानते हैं कि 3 महीने पहले तक खत्म हो रहे कोरोना ने आखिर यू टर्न कैसे ले लिया। वो क्या वजह रही जिसकी वजह से कोरोना के मामलों में लगातार हम बढ़ोतरी देखते जा रहे हैं। आखिर कोरोना के मामले बढ़ क्यों रहे हैं, आपको बताते हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लोग फॉलो कर रहे हैं। वैक्सीन आने पर डर खत्म हो गया लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो कोरोना खत्म हो गया देश से। सामाजिक समारोह में भीड़ देखी जा रही है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मास्क का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यात्रा भी आउट ऑफ कंट्रोल है। लोगों की सहूलियत के लिए खोली गई थी जो सुविधाएं, जो दायरा बढ़ाया गया था, वो अब लोग वहां पर ना तो नियमों का ख्याल रख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों की कि कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं लोग, और यही वजह है कि कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है। और जरूरत है कि यहां पर इस गंभीरता को समझा जाए, वरना हालात फिर से और बिगड़ सकते हैं। आजादपुर मंडी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि जहां लोगों में बढ़ते कोरोना का डर अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। इस वक्त दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में मैं हूँ और अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक सिर्फ लोगों की भीड़ है। वो भीड़ जिन लोगों ने ना तो मास्क लगा रखे हैं और ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, यानी कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उन्हें यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कल अगर कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनकी आंकड़ों की मैं बात करूँ तो कल दिल्ली में 607 केसेस जो हैं वो दर्ज हुए। जनवरी के बाद ऐसा पहली बार था कि दिल्ली में इतने केसेस आए। फरवरी के महीने तक केसेस जो हैं वो थोड़े कम थे, 150 के आसपास जो है केसेस का आंकड़ा रहता था, मगर जैसे ही मार्च की शुरुआत हुई है केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं। तो लोगों के लिए इस वक्त ज़रूरी ये है कि वो अभी भी ये समझें कि कोरोना उतना ही घातक है जितना वो कुछ समय पहले तक था। आज भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और हर उस चीज़ का ध्यान रखना है जिस चीज़ का ध्यान हम थोड़े समय पहले तक रखा करते थे। क्योंकि लगातार बढ़ रहा कोरोना केसेस का जो मामला है, जो संक्रमण के जो मामले हैं जो बढ़ रहे हैं, ये और कुछ नहीं मगर सिर्फ लोगों की लापरवाही दिखाते हैं। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। अगली तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। ये पंजाब की तस्वीर है जहां पर पठानकोट में लोग कोरोना नियमों का जरा भी ख्याल नहीं रख रहे। हम पठानकोट के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और बस स्टैंड का ये जो इलाका है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ कई लोग जो हैं वो बिना मास्क के जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि वो मास्क जो है वो क्यों नहीं पहन रहे हैं। भाई साहब, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया। नहीं, ऐसा मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे में आप खुद को तो खतरे में डाल रहे हो, बाकी लोगों को भी डाल रहे हो। अभी डाल रहा हूँ। बिल्कुल, अभी मास्क डालने की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ कुछ और लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कोविड चल रहा है, आप लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। डाला मास्क। ये देखिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बिल्कुल भी, जिन्होंने, ये देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं लेकिन सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना मास्क के हैं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप लोग? क्यों नहीं पहन रहे?
आप क्यों नहीं मास्क क्यों नहीं पहन रहे? आप जेब में डाला हुआ है। जेब में डाला हुआ है क्यों? लेकिन ये तो पहनने के लिए है। पहनने लगा। ये लोग जो हैं वो अभी कैमरा को देख करके ही मास्क पहन रहे हैं। जी आपने पहले मास्क नहीं पहना था, अभी कैमरा देखकर मास्क पहन रहे हैं। जरूरी नहीं है मास्क पहनना? जरूरी है भैया। जरूरी है, क्यों नहीं पहन रहे थे अभी तक? वो वैसे दूर से है तो सामान जल्दी जल्दी डाल दिए, बस नहीं थी इसलिए। मास्क नहीं पहन रहे हैं आप, पब्लिक प्लेस में हैं, क्या जरूरी नहीं है मास्क पहनना? सर जरूरी है, वैसे मैं थोड़ा इधर चलो ठीक है। नहीं, क्योंकि कई लोगों ने अपील की है, सरकारें अपील कर रही हैं, फिर भी नहीं पहन रहे हैं। क्या 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 कहेंगे? नहीं सर कुछ बस ये लोग मास्क जो है वो पहनना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, या फिर ये लोग बहाने ज़रूर बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुछ खा रहे थे इसलिए मास्क उतारा है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास मास्क है लेकिन अभी उतारा है। तो ऐसे बहानेबाजी जो है ये सभी लोग यहाँ पर लगाते नज़र आ रहे हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के एक्सक्यूजेस सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग मास्क भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। उनको लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं बीते 24 घंटों के ही अगर आप उठाकर देख लीजिए आंकड़ों को, तो ये बता रहे हैं कि कैसे लोग जो नजरअंदाज कर रहे हैं उस गंभीरता को वो समझ नहीं पा रहे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपडेट देते हैं। हमारे सहयोगी कई हमारे साथ जुड़ गए। मुंबई से मेरे साथ राजीव रंजन इस वक्त जुड़े हुए हैं, नितिका महेश्वरी जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, नागपुर से अमर काने हमारे साथ हैं, वैभव परमार दिल्ली से और बेंगलुरु से जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मुंबई चलते हैं। राजीव रंजन, सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र की खराब है, आंकड़े भी बिगड़ रहे हैं। लोगों की जो तस्वीरें वहां से, चाहे साप्ताहिक बाजारों की देख लीजिए, जो हम तस्वीरें देखते आ रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से, वो तो बता रहे थे कि ऐसी स्थिति तो होनी है महाराष्ट्र में। देखिए, जिस तरीके से स्थिति भयावह बनते जा रही है वो सबके लिए चिंता का विषय है। भले ही लोग समझे या ना समझें, भले ही लोग इसे अनदेखा करें, लेकिन ये चिंता का विषय है। हालांकि इस बात को लेकर सरकार की तरफ से आगाह जरूर किया गया है। अब सरकार की तरफ से अगला कदम ये है कि अगली सोमवार से जिस भी मॉल में आप जाएंगे, मॉल में जाने से पहले आपको एंटीजन टेस्ट कराना होगा। यानी जिस मॉल के समीप में खड़ा हूँ, इस मॉल के सोमवार से अगर इसमें एंट्री करनी होगी तो एंटीजन टेस्ट कराना होगा। ये अब सरकार जल्दी ही इस पर भी फैसला ले रही है। आज शाम तक इस पर पुष्टि कर दी जाएगी और ये फिर फैसला ले लिया जाएगा। दूसरी बात है कि आखिर लोगों की तरफ से अनदेखी क्यों की जा रही है, इस बात को जानना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से लोग अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि जिस तरीके से अगर हमने वैक्सीन लगा लिया या वैक्सीन आ गई तो अब वो मास्क से अब उनके मास्क और यही लोगों के मन में बैठ गया कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत फहमी है, लोगों को समझना होगा। नितिका, चंडीगढ़ का क्या हाल है वहां? मुख्यमंत्री ने आज फैसला ले लिया है। एक मीटिंग की थी, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, उसमें ये फैसले लिए गए हैं कि पंजाब में 31 मार्च तक सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने जो डाटा जो शेयर किया उसके मुताबिक 30 वर्ष से नीचे वाले जो लोग हैं उनमें 40% केसेस जो हैं उनके आ रहे हैं। इसलिए जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको 31 तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही रैलीज पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कि अगर सिनेमा घरों की बात करें तो वहाँ पर भी 50% जो क्राउड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मॉल्स में एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ही हैं वो रह सकते हैं। तो कई तरह की लोगों के लिए दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन लापरवाही अब उसी दायरे को फिर से कम करने की कोशिश करे, क्योंकि मजबूरी है सरकार की भी, प्रशासन की भी। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं रिएक्शन लूंगी। बेंगलुरु चलते हैं। जयपाल, वहां की स्थिति बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों के आंकड़ों की बात करूं तो 17 तारीख को जहाँ ये आंकड़ा जो था वो 1275 का था, कल जो है आंकड़ा 1488 का हो गया। यानी कि केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार मान चुकी है कि सेकंड फेज शुरू हो गया, इसलिए सरकार की ओर से लगातार इस बात के लिए दबाव दिया जा रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे और नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, लगातार मास्क पहनिए। सरकार ने अपनी ओर से तैयारियां भी कर ली है। यानी कि कोविड केयर सेंटर, 3000 बेड के कोविड केयर सेंटर सोमवार तक तैयार हो जाएंगे। वार रूम जो जिस तरह से पिछले साल लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो एक बार फिर एक्टिव हो गया है। सरकार की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो है स्थिति पे काबू रखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अमर काने, नागपुर में तो पहले से ही सख्ती बढ़ा दी गई थी, जल्दी से बताइएगा क्या हाल है फिलहाल।
नागपुर में लॉकडाउन सोमवार से ही लग गया है और पिछले 3 दिनों में 3000 से ज़्यादा मामले हुए। कल तो नागपुर में 3750 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हुए। एक तरफ लॉकडाउन लगा है लोगों में, लेकिन अभी भी लापरवाही दिख रही है। आज भी कुछ रिपोर्ट हमने भेजे, उसमें लोग बिना मास्क बाहर घूमते हुए देखे गए। एक तरफ प्रशासन बार बार आह्वान कर रहा है कि लोग कोविड के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लोग अभी भी सुनने को मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ है लोगों की लापरवाही इसमें बहुत बड़ी दिख रही है। ठीक है, वैभव परमार, दिल्ली में अब लोगों को समझ आ रहा है ये आंकड़े देख के? अभी भी नहीं? जी देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली में जो है एक बार फिर जो कोरोना के मामले हैं वो डराने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में 607 मामले हैं जो सामने आए हैं। एक मौत हुई है उसमें। ये मामले बीते 102 दिनों में सबसे ज़्यादा मामले हैं, क्योंकि 6 जनवरी को आखिरी बार इतने मामले देखे गए थे। लेकिन अब जो है कोरोना की रफ्तार लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। हालांकि कि जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये कह चुके हैं कि कड़ाई हम लोग बरत रहे हैं और उसके बाद भी टेस्टिंग पे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद लोग जो हैं संक्रमण इसलिए क्योंकि बढ़ रहा है क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आज भी हमने कई जगह देखा कि सरोजनी नगर मार्केट हो, करोल बाग मार्केट हो, आज़ादपुर मंडी हो या फिर ओखला सब्जी मंडी हो, जो एक राजधानी दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग अमूमन फ्राइडे के बाद, सैटरडे संडे के बाद ऐसे इस समय पर ज़्यादा खरीदारी करने निकल जाते हैं। लगातार यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री, के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। लेकिन बावजूद उसके लोग जो है समझना होगा, ये आंकड़े उन्हें देखने चाहिए और इस चीज को समझना होगा कि कैसे ये भयावह होते जा रहे हैं। गंभीरता बहुत जरूरी है लोगों के अंदर भी पैदा होना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.